नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज ये जो वीडियो हम डिसाइड करने जा रहे हैं वो है किस बारे में, मंदिरों में वीआईपी दर्शन के बारे में। मंदिरों में सामान्य लोग आकर सामान्य तरीके से दर्शन करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति आकर वीआईपी तरीके से दर्शन करते हैं तो काफ़ी लोगों को मन में कुंठा होती है। कुछ लोगों को मंदिर प्रशासन की तरफ से टोकन दे दिए जाते हैं, कुछ लोगों को अलग प्रकार से टोकन दे दिए जाते हैं, कुछ लोगों को वीआईपी पास दे दिए जाते हैं, कुछ लोगों को वीआईपी होने के नाते दर्शन करा दिए जाते हैं। मैं इससे इधर बात करना चाह रहा हूँ कि मंदिर में एक जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर एक नेक्सस दिखने को मिलता है। मंदिर पर आमतौर पर जो वीआईपी लाइन होती है उस पर पुलिस या मंदिर प्रशासन दोनों ही मिलकर उसको चलाते हैं। तो सबसे पहले जो मंदिर में जो लाइन है उसमें आपको किसका नेक्सस देखने को मिलेगा। अगर मंदिर में जो वीआईपी लोगों की एंट्री है वो एंट्री इसलिए है कि बहुत विशेष आदमी है, बड़े आदमी हैं, जाना चाह रहे हैं, प्रशासनिक आदमी है, किसी को पीएम सीएम है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप दर्शन कराना चाह रहे हैं, वहाँ तक तो जायज़ है, ठीक है भाई। चीफ मिनिस्टर आ रहा है, चीफ मिनिस्टर को ज़रूरी काम भी होते हैं, सिक्योरिटी के रीजन से लाइन में लगना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता, सिक्योरिटी के ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, वहाँ तक हम इसको जायज़ मान सकते हैं। हालांकि वो भी जायज़ नहीं है, प्रभु परमेश्वर के घर में सब बराबर होना चाहिए। लेकिन हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, इस तरीके से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें नेक्सस किसका होता है, पुलिस। अब वहाँ पर जो पुलिसमैन खड़ा है वो पुलिसमैन किस को ऑब्लाइज करेगा। सबसे पहले जो मंदिर में अंदर से जो पुजारी होगा, जो कोई भी व्यक्ति होगा, उसके लाइजन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो व्यक्ति वहाँ पर एंट्री करवाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति जो आ रहा है वो व्यक्ति अगर वकील है, पत्रकार है, मीडिया से है, कहीं कोई व्यक्ति बड़ा आदमी है, पुलिस रेफरेंस से आ रहा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उसको रेफरेंस से उसका दर्शन करा देंगे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसको उस लाइन में धक्का मारा जाएगा। सामान्य व्यक्ति है जिसके पास कोई भी प्रकार की जान पहचान, अप्रोच, रेफरेंस नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि मंदिर के जो वीआईपी दर्शन के जो गेट हैं उस गेट पे आप मैक्सिमम अगर अलाउ कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को अलाउ कर सकते हैं जिनको पंक्ति में दर्शन करने से समस्या है, सिक्योरिटी उनकी थ्रेट में आ सकती है, आप उस लोग को कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति उस लाइन का फ़ायदा लेना चाहता है। कई मंदिरों में तो आई थिंक इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है जिसमें आप 500 रुपये का, 1000 रुपये का कुछ टोकन कटाइए, वीआईपी दर्शन कीजिए। हालांकि हो सकता है वो भी जायज़ हो कि कुछ लोग जो इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें जो पीछे जो नियम से लाइन में लगा हुआ है, जो व्यक्ति सही लाइन में लगा हुआ, उसका क्या होगा। वो व्यक्ति क्या निराशा में भाव होगा, उसके ऑलरेडी पैर फूले हुए हैं, पैर से वो खड़ा है, लाइन में खड़ा है। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये एक गलत सिस्टम है और इस सिस्टम का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये एक सिस्टम किसके नेक्सस पे चलता है, किसके गठजोड़ पर चलता है, सांठगांठ पर चलता है। मंदिर प्रशासन, पुलिस इसमें एक मोहरा होती है, पुलिस इसमें खुद नहीं करती ऐसा, लेकिन पुलिस इसमें एक मोहरा होती है और पुलिस मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस को वो जो नेक्सस वाले पीछे के लोग हैं पुलिस उनको निकालेगी, लेकिन पुलिस खुद एक उसमें एक मोहरा है। पुलिस खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर नहीं है उसके अंदर पुलिस एकमात्र गेट पे खड़ी है। तो वो जो प्रभावशाली लोग हैं, जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं, उनके जो जानकार हैं वहाँ उस मंदिर से एंट्री करते हैं। और दीनहीन गरीब दुर्लभ कोई व्यक्ति आया और उसने कहा भाई मैं दीनहीन गरीब हूँ, मेरी कोई अप्रोच नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फिर भी इसमें ऐसे वीआईपी लाइन से दर्शन करना चाहता हूँ, तो कोई को भी वीआईपी लाइन पर दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। अगर इस तरीके का किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी संस्था में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में इस तरह का है तो उसको जो उपयोग के लिए बना गया था, उपयोग बनाया था कि सिक्योरिटी किसी को थ्रेट है, किसी की सुरक्षा खतरे में, तो उसको दर्शन, किसी के पास बहुत ज़्यादा मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई डिसेबल है, लाइन में नहीं रह सकता, उनके लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रभावशाली लोगों ने किया है। इसी तरह टोल का ले लीजिए आप, टोल पे जो एग्जम्पशन जिनका होता है, जिनको छूट होती है वाहनों का, उस पे बारे में आगे एक वीडियो बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था का विरोध करना आवश्यक है और आप सब लोगों को मिलकर इस व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, मैं एक निवेदन करता हूँ कि सभी लोगों को इस तरह का एक छोटा प्रोसेस बनाना चाहिए कि उसमें वीआईपी लाइन के अंदर सिर्फ कोई व्यक्ति जो खड़ा नहीं रह सकता, बीमार है, किसी विशेष कंडीशन में है, जिसकी सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, जो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, मान लो कि उसको भाई लाइन में लगने पर उसकी सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, नहीं समझे, वैसे व्यक्ति को कराया जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति सांठगांठ से अगर उसमें दर्शन करता है, कहीं के मैं समझता हूँ जो सत्य मायने में जो आस्था रखते हैं उनकी आस्था पर कुठाराघात है। और मैं इसमें किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी प्रकार का किसी से कोई टारगेट नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी प्रकार की इक्वलिटी होनी चाहिए। हम हमेशा जो असमानता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। सबको राइट चांस मिलना चाहिए, सबको राइट एक फैथ मिलना चाहिए, सबके लिए एक सबकी बराबरी होनी चाहिए, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट बनाया होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए। अब वो इंसानों को लगता है यार वो तो ऐसे घुस गया मंदिर में, मैं नहीं घुस पाया,
उसके पास पुजारी का लिंक होगा, पुलिस का लिंक होगा, किसी न्यायाधीश का लिंक होगा, पत्रकार का लिंक होगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कुछ ना कुछ लिंक लेके आएगा या फिर कुछ। तो इस तरह की लिंक होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मीडिया है, मान लो खुद को उसको रिपोर्टिंग करना है, लेकिन वो मीडिया रेफरेंस से खुद दर्शन भी कर रहा है वहाँ, तो ऐसे दर्शन का क्या फ़ायदा। मैं इसकी पुरजोर है इस तरह की चीज़ों को निंदा करता हूँ। मेरे हिसाब से इस चीज़ को रोकना चाहिए और ये एक ब्लैक स्पॉट है। इस तरीके का जो ये चलन है ये एक नैतिक रूप से गिरावट है और इस गिरावट को कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टोल टैक्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो एम्बुलेंस की लाइन है उसकी जगह जो प्रभावशाली लोग हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और रेवेन्यू में भी लॉस हो रहा है और आम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं पर भी कुठाराघात हो रहा है और उनको नीचा भी फील हो रहा है। तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें।